Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो आज हम आपका कंपाइलर डिज़ाइन का अगला टॉपिक देखेंगे, जो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए बेस्ड पैटर्न मैचर्स ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। तो डीएफए बेस्ड पैटर्न मैचर्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डीएफए होता क्या। डीएफए होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसका यूज़ करते हुए ऑप्टिमाइजेशन का हम लेक्सिकल एनालाइजर से कैसे हम इसको मैच करेंगे और इसको कैसे हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ 7-8 स्टेप्स हैं जो कि हम समझेंगे, और फिर उसके बाद से आपका इसके कुछ 3 एल्गोरिथम्स हैं जिसका हम ब्रीफ में समझेंगे कि ये तीनों एल्गोरिथम्स क्या कहती हैं, और जो उसके ऊपर स्टेप्स हैं वो भी हम समझेंगे कि क्या होता है। तो there are some steps and some algorithms for the optimization of DFA based pattern matches। मतलब DFA बेस्ड पैटर्न मैचर्स को समझने के लिए हमको कुछ स्टेप को समझना पड़ेगा, कुछ 7-8 स्टेप है, और कुछ 2-3 स्टेप की एल्गोरिथम है उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1 क्या कहता है? इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ एन एनएफए। मतलब इम्पोर्टेंट स्टेट्स को हम एनएफए में काउंट करेंगे। फिर दूसरा स्टेप कहता है फंक्शंस कंप्यूटेड फ्रॉम द सिंटैक्स ट्री। मतलब जो फंक्शंस होंगे वो कंप्यूट होंगे सिंटैक्स ट्री के द्वारा। फिर उसके बाद है कंप्यूटिंग फॉलोअप्स। जो फॉलोअप्स प्रीवियस स्टेजेस में जो हमारा आउटपुट आएगा उसके फॉलोअप्स जो रहेंगे उनको हम कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट अनलाइबल जो चीज़ें हैं उनको भी कंप्यूट करेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है? कन्वर्टिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन डायरेक्टली टू डीएफए। मतलब स्टेप 5 क्या कहता है कि डायरेक्टली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको हम डीएफए में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्टिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन डायरेक्टली टू अ डीएफए, डायरेक्टली डीएफए के रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ डीएफए। मतलब स्टेप 6 कहता है कि मिनिमाइज करेंगे नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, जो ज़्यादा एक्सप्रेशन होंगे उसको हम मिनिमाइज करके कम से कम में डीएफए में देंगे। स्टेट मिनिमाइजेशन इन लेक्सिकल एनालाइजर। सेवेंथ स्टेप कहता है स्टेट मिनिमाइजेशन होगा लेक्सिकल एनालाइजर में। एर्थ स्टेप कहता है ट्रेडिंग टाइम फॉर स्पेस इन डीएफए साइमल्टेनियसली। मतलब ट्रेडिंग टाइम फॉर डीएफए, मतलब जो भी ट्रेडिंग टाइम आ रहा है उसको हम साइमल्टेनियसली चेक करते रहेंगे और उसको डीएफए में स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते जाएंगे। अब इसकी हमने यहाँ पे 3 स्टेप एल्गोरिथम लिखी है। इसके सारे स्टेप्स और ये तीनों एल्गोरिथम आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप नोट्स जा करके ले सकते हैं। पहला स्टेप एल्गोरिथम को क्या कहता है? तो कुछ एल्गोरिथम हैं, उन एल्गोरिथम में 3 पार्ट में है, तो तीनों को हम समझते हैं। द फर्स्ट एल्गोरिथम इज यूजफुल इन लेक्स कंपाइलर। मतलब पहली एल्गोरिथम जो है लेक्स कंपाइलर में बहुत यूजफुल होती है। अभी लेक्स कंपाइलर हम आगे आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि लेक्स कंपाइलर क्या होता है। अभी यहाँ पे आप इतना समझिए, बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स अ डीएफए डायरेक्टली फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब कि जो फर्स्ट एल्गोरिथम कह रही है कि लेक्स कंपाइलर के लिए ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि
ये डायरेक्टली डीएफए को, डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकती है। फिर सेकेंड एल्गोरिथम क्या कहती है? द सेकेंड एल्गोरिथम मिनिमाइजेस द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ एनी डीएफए, मतलब कि सेकेंड एल्गोरिथम आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स को मिनिमाइज कर देती है। मतलब किसी भी डीएफए की नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब कई सारी स्टेट्स हैं, उनको मिनिमाइज करके कम स्टेट्स में करेगा। by combining states that have the same future behavior, मतलब अगर एक ही तरह का लगभग 2 3 4 स्टेप है जो कि जिसका बिहेवियर लगभग सेम है, तो वो चीज़ को कंबाइन करके वो एक सिंगल स्टेप में कर देगी, इसीलिए ये मिनिमाइज कर देगी, ये चीज़ों को कम जगह में कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से कर ले जाएगी। अब थर्ड एल्गोरिथम ये कहती है, the third algorithm produces more compact representation table, मतलब और छोटी और कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन टेबल को ये क्रिएट कर सकती है देन स्टैंडर्ड 2D टेबल, मतलब 2D जो स्टैंडर्ड 2D टेबल है उससे और ज़्यादा कंसाइज और छोटे वे में ये उसको कन्वर्ट कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है। अब अगला टॉपिक, ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक ये थ्योरेटिकल है थोड़ा बहुत, जहाँ पे एग्जाम्पल और जहाँ पे डायग्राम आएगा वहाँ पे हम समझेंगे। लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर। अब लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर क्या कहता है? द lexical analyzer is a program that transforms an input stream into a sequence of tokens, मतलब लेक्सिकल एनालाइजर प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि टोकन ऑफ स्ट्रीम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। It reads the input and produces source code as output, मतलब ये इनपुट को रीड करता है और ऑब्वियस सी बात है इनपुट रीड करेगा तो सोर्स कोड के रूप में आउटपुट ये देगा। थ्रू इम्प्लीमेंटिंग द लेक्सिकल एनालाइजर इन सी प्रोग्राम, मतलब सी प्रोग्राम में जब हम लेक्सिकल एनालाइजर का यूज करेंगे तो ये उसको इनपुट जो लेगा उसको सोर्स कोड में आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस कर देगा। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस समझने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा ये आपको समझना है डायग्राम से। देखिए ये लेक्स सोर्स कोड, यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम लेक्स वन जब आया, सोर्स प्रोग्राम है ये जो हम सोर्स देंगे सोर्स कोड, तो ये भेजा गया लेक्स कंपाइलर के पास। लेक्स कंपाइलर ने एक बना करके दिया, इसको हम समझेंगे लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में आता है लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी।
अब ये लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी जब इधर आया, इसका आउटपुट यहाँ से इनपुट हुआ तो सी कंपाइलर के पास गया और सी कंपाइलर ने आपका ए डॉट आउट बनाया। ए डॉट आउट क्या है आपका? ए डॉट आउट आपका एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर है, ठीक है। अब ये ए डॉट आउट इधर आएगा तो ये इनपुट हुआ, यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ, लेक्स कंपाइलर आया, फिर ये लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी आया, ये आउटपुट है। अब इसका आउटपुट यहाँ आया, जब यहाँ आएगा तो फिर ये इसमें इनपुट होगा सी कंपाइलर, तो सी कंपाइलर ने कंपाइलेशन किया तो ए डॉट आउट हुआ। अब ए डॉट आउट जो है सोर्स प्रोग्राम आपका, यहाँ पे इनपुट आएगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद इधर ये ए डॉट आउट है, ये इनपुट स्ट्रीम है, ये सोर्स ऑफ टोकन, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स है। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, ठीक है, स्टेप्स में हम इसको समझते हैं। फर्स्टली लेक्सिकल एनालाइजर क्रिएट्स अ प्रोग्राम लेक्स डॉट वन इन द लेक्स लैंग्वेज। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लेक्स डॉट वन है, ये हम क्रिएट हो रहा है, ये प्रोग्राम का सोर्स कोड है। फिर उस क्या कहता है, देन लेक्स कंपाइलर रन्स लेक्स डॉट वन। अब यहाँ पे ये लेक्स कंपाइलर लेक्स डॉट वन को रन कराएगा लेक्स कंपाइलर में, लेक्स कंपाइलर प्रोग्राम, एंड प्रोड्यूसेस अ सी प्रोग्राम विच इज लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। मतलब जब इसने लेक्स कंपाइलर में यहाँ पे चलाया तो लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी ये हमको दिया सी प्रोग्राम के रूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप कहता है फाइनली सी कंपाइलर रन्स द लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। मतलब सी कंपाइलर यहाँ पे जो आ रहा है ये लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी को रन कराएगा और आउटपुट देगा ए डॉट आउट। तो ए डॉट एंड प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ए डॉट आउट, ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कहता है ए डॉट आउट इज लेक्सिकल एनालाइजर। ए डॉट आउट ये ही है लेक्सिकल एनालाइजर। फिर कहता है A dot out is a lexical analyzer that transforms an output stream into a sequence of tokens। मतलब A dot out जो input stream दिया गया उसको ये sequence of tokens में convert कर देगा। तो ये है आपका एग्जाम्पल, और आपका कह सकते हैं डायग्राम एग्जाम्पल, जो समझाने के लिए यूज होता है लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर को। तो होप क्लास की आपको ये समझ में आया होगा, और इसकी जो पूरी पॉइंट वाइज थ्योरी है, कई सारे पॉइंट्स हैं, और जो हमने पीछे भी बताया उसके डीएफए बेस्ड पैटर्न मैचर्स के बारे में, तो उसके भी जो 7-8 स्टेप्स और जो 3-4 एल्गोरिथम थ्योरी पोर्शन है वो हमने यहाँ समझा दिए। अब नोट्स के फॉर्म में आपको यहाँ आकर के मिल जाएगा, वो आप आकर के ले सकते हैं, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास। थैंक यू।